ये 2013 से 21 तक की एंशियंट हिस्ट्री में कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो पिछली बार 4 या 5 सवाल या 6 सवाल हमारे एंशियंट हिस्ट्री से आए हैं, और उनका लेवल क्या था, किस तरीके से हमने प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसकी मैं आपसे बात शेयर करूंगा। और ये मॉडर्न इंडिया और मिडाइवल इंडिया का भी डाटा है, लेकिन उसकी बात भी मैं आपसे करूंगा। और अगर ये एक क्वेश्चन है यहाँ पर जिसको आप देख पा रहे हो, अजंता केव्स के ऊपर है, सांची स्तूप के ऊपर है, पांडु लेना केव्स के ऊपर है, अमरावती स्तूप के ऊपर है। और इस पर जो सवाल पूछा गया थोड़ा सा अलग सा है, डिफरेंट है, और इस तरीके के क्वेश्चन जनरली पूछे नहीं जाते हैं जो हमारा जीएस वाला पेपर होता है, लेकिन यूपीएससी हमेशा कुछ नया ट्राई करता है। तो इसमें जो एंशियंट ये आपकी साइट्स हैं, उस जमाने में रिवर्स पे सवाल पूछा हुआ है। जैसे आज के जमाने में अगर हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं और किसी साइट पर हम रिवर के बारे में कोई सवाल पूछ लिया जाए, तो उस टाइम पर एंशियंट हिस्ट्री में जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है, तो वहां से ये सवाल रखा गया है, जो जो कि आपका ना तो जो आपकी स्टैंडर्ड्स बुक्स हैं एनसीईआरटी, बीडी महाजन, आर एस शर्मा एक्सेट्रा, वो कवर नहीं करती। ठीक है, तो इनका सोर्स क्या होना चाहिए उसकी बात मैं आगे आपसे करूंगा। बाकी आप चेक कर लेना सारी किताबें पढ़कर, जिसको आपको 1 साल लग जाता है पढ़ने के लिए, अगर आपको मेरी बात गलत लगती है तो। एक सवाल पूछा गया है मिताक्षरा और दाएं भाग के ऊपर। तो इस पर जो सवाल पूछा गया है, वैसे तो सवाल जनरली लोगों को पता होता है कि मिताक्षरा विज्ञानेश्वर ने लिखी है, और जो आपकी दाएं भाग है वो जीमूत वाहन ने लिखी है। लेकिन अगर हम देखें जो हमारे पास स्टैंडर्ड्स बुक्स हैं, उनको अगर हम देखें तो ये जो सवाल है हमें उनमें नहीं मिलते। यानी कि जो आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हो, एनसीईआरटी, बीडी महाजन, आर एस शर्मा, या दूसरा है एंशियंट में कोई भी किताब आप ले आओ, तो अगर आप सर्च करोगे जिस तरीके से सवाल रखा गया है, यानी कि आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो वेस्ट है, क्योंकि आपके पास अगर वो सोर्स नहीं है जहां से वो सवाल मिल जाए, तो कैसे आप कर सकते हो। और दावा है इस बात का, आप चेक कर लीजिए अगर मेरी बात गलत हो तो, जो आप पढ़ रहे हो क्या ये सवाल आपको वहां से मिल रहा है। हाँ, सिलेबस का पार्ट है, क्योंकि इसमें जो है ये सवाल जिस जिस टॉपिक्स पर हैं उसमें इन डिटेल्स उन बुक्स के बारे में पूछा हुआ है। जनरली जो हमारे नोट्स वगैरह या हमारे जो बुक्स वगैरह होती हैं जो हमने बना रखी होती हैं, उसमें इनके नाम तो हमें मिलते हैं लिखे हुए, लेकिन सिर्फ ये कि इन्होंने किसने लिखा है। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है, तो इसके भी सोर्स मैं आपको बताऊंगा कि हमने कहाँ से पढ़ करना है। और अभी बात करेंगे, आखिर में बताऊंगा। और इसके अलावा ये आपका परिव्राजक, श्रमण और ये सरमण और उपासक, ये बड़े नॉन टर्म है, आप लोग जानते होंगे, 2020 का सवाल है। और लेकिन इसके अंदर भी उन्होंने थोड़ा सा जो है उसको बदलने की कोशिश की है। परिव्राजक सुनने में लगता है कि हमने छोटी मोटी किताबों में भी मिल जाता है, उपासक शरमन गुट के गाइड में भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मेज द फॉलोइंग क्वेश्चन था। और तो ये उस जो आपका ये शरमन वाला पार्ट है, ये जनरली प्रीस्ट होते हैं या टीचर होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखा विद हाई स्टेटस। आप बात समझ रहे हो कि यहाँ पर उन्होंने क्या किया है। हालांकि इसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि जो अपर कास्ट वाले लोग हैं या हाई स्टेटस वाले लोग हैं वही शरमन बन सकते हैं, क्योंकि बुद्धिज्म जैनिज्म में तो ऐसा है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है हल्का सा जो है उसको ट्विस्ट करने की जरूरत मतलब उन्होंने किया है। और बड़े अच्छे क्वेश्चंस जो फॉर्मेटिंग की हुई है वो प्रैक्टिस के लिए मिल जाएं, तो ऐसे सवाल सॉल्व किए जा सकते हैं। तो यानी कि आपको मटेरियल के अलावा कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलने चाहिए, मतलब जिसको आप इस लेवल के इस तरीके से जो है उनको घुमाया गया है, जिससे कि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि ऐसे सवाल भी हो सकते हैं, इस फॉर्मेटिंग वाले भी हो सकते हैं। कि सवाल हमें तीनों ऑप्शंस हमें ठीक नजर आ रहे हैं, उसके बाद भी जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत। ठीक है, देखने में लगता है ऊपर से हम देखें तो तीनों ऑप्शन हमें सही नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो गलत है। अगला सवाल है आपका, ये गुप्ता डायनेस्टी से जुड़ा हुआ है, और ये इसमें टाउन्स के नाम दिए हुए हैं। पूछा गया है कि टाउन्स किस लिए जाने जाते थे। ठीक है ना, तो ये मैप का सवाल है। हिस्ट्री का मैप जनरली हिस्ट्री ऑप्शनल में पढ़ा जाता है, और जीएस में हिस्ट्री का मैप लोग नहीं पढ़ते। ठीक है, जिनका ऑप्शनल है उनका एक पूरा पहला सवाल ही जो है वो मैप पर बेस होता है, जिसमें टिक करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर हमें जीएस के लिए ऑप्शनल की वहां से हमें जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि चोल, कडूरा, ये घंटशाला, ये सब बच्चों को पता होता है जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। लेकिन जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, तो वो कैसे करेंगे, वो कर ही नहीं सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये पोर्ट्स थे उस जमाने में।
तो हो सकता है इस तरीके के क्वेश्चन हमें फिर से मिले, तो हमने मैप तैयार करके जाना होगा। ठीक है, चलिए, तो अब वो कैसे होगा उसकी बात भी हम आगे अभी करेंगे। अगला क्वेश्चन है जो कि ये आपका वाटर मैनेजमेंट और वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर सवाल है आपका। ठीक है, 2021 में सवाल आया है, इंडस साइड पर पूछा जा रहा है। जो आज की समस्या है कि वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर मैनेजमेंट की, उस बात को एंशियंट हिस्ट्री में जो है देखा गया कि वहां भी कुछ ऐसा था क्या, वहां भी हमें जरूरत पड़ी थी कि हम जल प्रबंधन करें। ठीक है, तो एक सवाल ये पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नजरिया हमारा बदलना चाहिए कि जो आज की हमारी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, एंशियंट हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें, क्या उस जमाने भी ऐसी समस्याएं होती थी। जैसे अभी हमने वाटर मैनेजमेंट देखा है, या हम देख रहे हैं यानी कि पानी को लेकर या एनवायरमेंट को लेकर, तो या ज्योग्राफी को लेकर उस तरीके का नजरिया हमें यूपीएससी में नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या सोर्स होगी होगी उसकी बात करेंगे, अभी करेंगे थोड़ी देर में। अभी क्या है, कुछ और फेमस प्लेस हैं इसमें, भिलसा, द्वार समुद्र, गिरनार, स्थानेश्वर। एक बार फिर से आपका मैप का सवाल, समझ रहे हो, ज्योग्राफी के मैप का सवाल इसमें एंशियंट हिस्ट्री में। सारा नजरिया बदल गया है, एंशियंट हिस्ट्री को करने का नजरिया बदल गया है। अगर आप उसके लिए इस बार के लिए 2022 के लिए अगर तैयार नहीं है, ये मैंने ईयर वगैरह सब लिख रखे हैं, तो बहुत मुश्किल होने वाली है। ठीक है ना, तो आपने अपने सिलेबस को, नोट्स को, स्टडी मटेरियल को, ठीक है ना, या क्या अप्रोच लेकर चलें, उसको रिव्यू करने की जरूरत है। अगला है आपका स्तरवादीन, लोकोत्तरवादीन। ये बुद्धिज्म से जुड़े हुए जो है कॉन्सेप्ट है। बुद्धिज्म यानी कि बुद्धिज्म आपने ऊपर से नहीं पढ़ना है। अब बुद्धिज्म जो लोग एज ए बुद्धिस्ट कल्चर को पढ़ते हैं, जो नेट वाला एग्जाम होता है जैसे, या कुछ ऐसी स्टडीज होती है एमए वगैरह में जिसमें बुद्धिज्म जैनिज्म के लिए अलग से पेपर होते हैं, तो मैं 2 साल से ये देख रहा हूँ कि वो बुद्धिज्म जैनिज्म वाला जो सेक्शन है वो इस तरीके से पूछा जा रहा है कि कहने को देखने में नजर आ गया कि महायान बुद्धिज्म पर बात चल रही है, तो लगता है कि ये एंशियंट हिस्ट्री का है, लेकिन लगता है कि ये पेपर जो है ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अब आपके लिए जीएस में क्या सोर्स होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे क्या है, हम 2022 का क्या ट्रेंड रहेगा उसको हम सोच रहे हैं। ठीक है, कि आप किस तरीके से हम अपनी स्ट्रेटजी को में कुछ बदलाव लाएं। अगला है बहुभूति, और बहुभूति है आपका क्षेमेंद्र है, और ये आपका हस्तिमल है। पूछा गया ये कौन है, तो ये सब लोग जानते हैं, सिंपल सवाल है। ये भी आपको छोटी मोटी गाइड, गुटका गाइड में सब जगह मिल जाएगा, किताबों में भी मिल जाएंगी। ठीक है, नाटककार है बहुभूति और कालिदास को सब लोग जानते हैं, इतना मुश्किल सवाल नहीं था, आसान था। आसान सवाल भी पूछता है यूपीएससी, मुश्किल भी पूछता है। तो आसान तो हम सबसे हो जाते हैं, और आसान सवाल हमसे गलत नहीं होने चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि मुश्किल सवाल हमारे जहन में इतना ज्यादा परेशानी कर देते हैं कि हमें आसान सवाल भी मुश्किल लगने लग जाता है, और वो भी हमसे गलत होता है। तो वो प्रैक्टिस की जरूरत रहती है, और जो है बाकी उसके लिए हमें प्रैक्टिस, काफी सारे क्वेश्चंस जो है ज्यादा से ज्यादा जो है अलग अलग फॉर्मेटिंग वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने चाहिए, और वो भी ऐसे नहीं कि कोई भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीएससी लेवल वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो उसकी बात भी मैं करूंगा कि आपने कौन से करने, ये थोड़ी देर में करते हैं। अगला है हर्षवर्धन के ऊपर सवाल है आपका, और हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में जो है ये पूछा गया है कि कौन कौन से जो है नॉर्दर्न इंडिया में जो है राजा होते थे। आसान सवाल है। ठीक है, तो मुश्किल सवाल नहीं है ये भी, तो ये सबको पता है कि मालवा के परमार, ये आपका ना ये अर्ली मिडाइवल वाला पीरियड आप कह सकते हो। ठीक है, तो देवगिरी में यादव आपके ये अलाउद्दीन खिलजी के जमाने के हैं। तो आसान है, कर कर सकते हो, कुछ मुश्किल नहीं है, सिंपल सिंपल सा है, हर बुक में मिल जाता है। और अगला है आपका ये बुर्ज होम और चंद्रकेतुगढ़, ज्ञानेश्वर। ठीक है, ये हिस्टोरिकल साइट्स हैं, और किस लिए इनकी पहचान थी, ये भी बहुत आसान सवाल है, इसमें भी कोई खास बात नहीं है। ठीक है ना, सिंपल फैक्चुअल सवाल है, और ये भी किया जा सकता है। ठीक है, तो हर बुक्स में, नोट्स में बुर्ज होम, चंद्रकेतुगढ़, गणेश्वर के नाम हमें मिलते हैं, और ये भी हो जाता है। बाकी जो हम अपना स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें हल्के, मुश्किल, भारी सब सवालों को हमने कवर करने की कोशिश की है, कई साल से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, और उस मटेरियल से मैं हम कोशिश ये रहती है, अपडेट्स भी करते रहते हैं ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग। पारमिता के ऊपर सवाल पूछा गया है। ठीक है, कि जो टर्म है आपका पारमिता, ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपका बुद्धिज्म का टर्म है। आप देख रहे हो ना, एक और सवाल 2020 में 21 में भी था
ठीक है। तो बुद्धिज्म, जैनिज्म पर ये सब क्या है, ये दाय भाग या मिताक्षरा, ये सब इसी से ही जुड़े हुए हैं। तो एक बहुत ज्यादा अच्छी स्टडी करने की हमें जरूरत है, क्योंकि यूपीएससी सवाल पूछ रहा है। ठीक है। तो 20 में भी पूछा, 21 में भी पूछा उसने। और अगला सवाल है आपका, ये कुछ आपकी इवेंट्स दी हुई हैं एंशियंट हिस्ट्री की, उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा हुआ है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये भी आसान होता है। ठीक है। फॉर ये सिर्फ थोड़ा सा जिन्होंने थोड़ा सिंसियर तरीके से पढ़ा है उनको ये सब सवाल आसान लगेंगे। उन्हें पता होता है पल्लवास कब थे, चोलास का टाइम पीरियड कब था, पाला जो आपके ये बंगाल वाले वो कब थे, पर प्रतिहार जो है आपके वो किस जमाने में थे, वो टाइम पीरियड सबको पता होता है। तो ये भी किया जा सकता है। अगला सवाल है आपका, ये इंस्क्रिप्शन का नाम आता है, अशोक का नाम आता है। बहुत सिंपल साधारण सवाल पूछा हुआ है 2020 में। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूपीएससी सिर्फ मुश्किल सवाल नहीं पूछता है, वो आसान भी पूछता है। ठीक है। चलिए, तो कुल्यवाप, द्रोणवाप, ठीक है, ये सवाल पूछा हुआ है कि ये क्या चीज है। तो ये भी टर्मिनोलॉजी है, एंशियंट हिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी। ठीक है। इसके लिए हमने अलग से एक बुक तैयार की हुई है, बल्कि मैंने उसका पीडीएफ नेट पर अपनी साइट पर भी फ्री भी डाउनलोड करवाया था पीछे। तो लिंक मिल जाएगा यूट्यूब पर भी, कई किसी वीडियो में हमने उसका पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है। तो हुंडी क्या है? ठीक है। तो आसान सवाल है, यूपीएससी इस सवाल को कई बार पूछ चुका है हुंडी के बारे में। और कई बार क्या है, वैसे तो 90% के आसपास नए सवाल रहते हैं, और बाकी कुछ परसेंट सवाल पिछले रिपीट भी होते हैं, लेकिन उनकी फॉर्मेटिंग अलग होती है। तो कुछ परसेंट के लिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने अच्छे हमारे लिए हैं। बाकी जो ट्रेंड बदल रहा है, हम 100% उस पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। हाँ, 10 to 15% वो हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है। और तो उनको भी हमने करना है। और इसके अलावा पाणिनि, अमर सिंह, कालिदास की पर सवाल पूछा गया है, ये भी आसान है। ठीक है, कि किसके टाइम पीरियड में थे। तो इजी है, किया जा सकता है, यानी कि आपको आसान और मुश्किल दोनों क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो अब मैं अगर बात कर रहा था कि इस बार का ट्रेंड क्या रहना चाहिए, तो आपने जो है कुछ अच्छे सवालों को प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और एक कुछ ऐसा रिसोर्स होना चाहिए, एक ऐसा सोर्स आपके पास हो जहां से अगर आप पढ़ लो तो आपका सिलेबस के क्वेश्चंस कवर हो जाए। मैं ये बात कहना चाह रहा था। क्योंकि जिस तरीके के सवाल आ रहे हैं ना, मान लो एनसीईआरटी आप पढ़े जा रहे हो, सब लोग कह रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। तो एनसीईआरटी अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है समझने के लिए, बेसिक चीजें करने के लिए तो बहुत अच्छी किताबें हैं, पढ़नी चाहिए। ठीक है। लेकिन सवाल जो है वो थोड़ा सा ऊपर उठ के आ रहा है, सवाल इन डेप्थ आपसे पूछे जा रहे हैं। तो जैसे ही सवाल है आपका ये कि वैदिक एज में है, हमने अपनी टेस्ट वगैरह में ही सवाल रखे हुए हैं। द करेक्ट सीक्वेंस 4 पार्ट्स ऑफ वेदास। तो संहिता, अरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद, ये जो है आपने सबके नाम सुने हुए हैं। ठीक है, वैदिक एज में। लेकिन जब सवाल आपके सामने आ गया, इसका सीक्वेंस पूछा हुआ है। ठीक है। लेकिन सीक्वेंस के तरीके से तो आपने कभी भी नहीं पढ़ा इसे। आपको अरण्यक भी पता है, फॉरेस्ट बुक होते हैं, उपनिषद भी पता है, फिलोसॉफिकल बुक होती है। ठीक है। और ब्राह्मण भी पता है कि ये कमेंट्री है आपकी वेदास के ऊपर। तो जो है ये मनु और बाकी ये संहिता हो गई। तो अब जो है ये इसका करेक्ट सीक्वेंस पूछा हुआ है, सवाल पूछा गया तो आपके लिए मुश्किल हो गया। तो आपको जो है मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस की भी जरूरत है, कुछ नहीं, काफी सारे सवालों को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और आपको वो प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाए। मैं 2022 वाले प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम इतना नहीं बचा है, थोड़ा सा टाइम बचा है। और जनरली पढ़ाई जो होती है, असली पढ़ाई जो होती है, वो एग्जाम से 2 या 1 महीने पहले ही होती है, वो हमें याद भी रहती है। ठीक है। पूरे साल आप पढ़ते रहो, लेकिन आप 1 से 2 महीने पहले जो पढ़ोगे वो आपके काम भी आएगा, और वो याद भी रहेगा। तो इसके लिए जो है कि 2022 में किस तरीके का ट्रेंड रहने वाला है, आप हमारे स्टडी मटेरियल और क्वेश्चंस को आप जो है पढ़ सकते हो। आप लोग इतना सब कुछ पढ़ाई कर रहे हो, टाइम अपना इतना इन्वेस्ट किया हुआ है, पैसे भी आपने लाखों रुपए कोचिंगों पे खर्च किए हुए हैं। तो आप हमारा मटेरियल भी ट्राई कर सकते हो, और आप जो है ये मानकर चलना, आपकी काफी ज्यादा मदद होने वाली है उसके अंदर। अगला सवाल है आपका क्रोनोलॉजी के ऑर्डर के ऊपर है। और अग्निमित्र, पुष्यमित्र, सुमित्र, सुजस्ट, इनका जो है ऑर्डर पूछा गया है। आपने पढ़ा है, इनको ट्राई करो, इन सवालों को आप कर पा रहे हो। ठीक है। आसान भी सवाल हमने रखे हुए हैं, जैसे यूपीएससी रखता है, मुश्किल भी हैं आपके लिए, दोनों तरीके के क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो जो आपने पढ़ा है वो तो आप पढ़ो। ठीक है ना। लेकिन आप देख रहे हो कि आप कई साल से आपका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, और एक चीज आप और भी देख रहे हो कि अब सब कुछ पढ़ने के बाद भी कट ऑफ 50% के आसपास जाता है, या टॉपर जो होता है वो भी 50% के आसपास मार्क्स लेकर आता है फाइनल लिस्ट में। तो
आपको जरूरत है जो है कुछ ऐसे बुक्स या स्टडी मटेरियल को पढ़ने की या क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कि आप के ज्यादा से ज्यादा सवाल ठीक हो जाए। देखो अब यहाँ पर क्या है, अब ये सवाल बड़ा आसान है कि जो बुद्धा है वो जो सफरिंग्स के उसने कॉजेज बताए हैं वो कौन सा आर्य सत्य है, ठीक है। तो हालांकि वो सेकंड नोबल ट्रूथ है आपका, लेकिन अगर सवाल आपसे, ये तो सिंपल सवाल हो गया, लेकिन अगर आपसे उन्होंने ये पूछ लिया कि सफरिंग्स के कितने कॉजेज बताए हैं उसको, ठीक है, और सवाल आपके सामने ऑप्शन 10, 12, 11, 9, फिर क्या करोगे, ठीक है। तो ये आपके 12 कॉजेज हैं। तो सवाल एंशियंट हिस्ट्री का है बुद्धिज्म पर, और आप देख रहे हो 2 साल से बुद्धिज्म पर कितने सवाल पूछे गए हैं। पतंजलि सस्मिता पर सवाल है आपका, सिंपल है, आसान है। तो अब पतंजलि का नाम सुनते ही यहाँ 4 ऑप्शन आया योगा। हो सकता है आपसे सिली मिस्टेक्स में चला जाए, आप इसको योगा कर लो, लेकिन योगा तो गलत है, ठीक है। पतंजलि सस्मिता जो है वो आपका समाधि जवाब है इसका, ठीक है, समाधि इसका जवाब है। तो कई बार ऐसे सवाल भी आते हैं जो हमें धोखा सा दे देते हैं, हमें लगता है अरे बड़ा आसान आ गया, पतंजलि योगा, ये कोई सवाल था, लेकिन आपसे गलत हो गया, ठीक है। तो अगला सवाल है आपका, वैदिक एज में मैंने पॉपुलेशन पे सवाल रखा, वैदिक एज की पॉपुलेशन के ऊपर। आप बात समझ रहे हो कि नया सवाल है, और इस तरीके का जो अप्रोच है वो यूपीएससी अपनाता है। तो बिल्कुल भी आप चूके ना, बिल्कुल भी आप जो है मतलब डिसीजन मेकिंग बहुत मायने रखती है, डिसीजन मेकिंग जिंदगी में बहुत मायने रखती है। और अगर हम सही डिसीजन करते हैं तो सही रिजल्ट आते हैं, ठीक है। तो पढ़े क्या छोड़े क्या, ऐसा नहीं कि आपने बस शुरू हो गए और आंख बंद करके आप भागे दौड़े जा रहे हो, दौड़े जा रहे हो, ठीक है। तो आपको आपका रास्ता पता होना चाहिए, आपको आपकी मंजिल पता होनी चाहिए। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हम क्या ना पढ़ें, और ये जानना जरूरी है कि हम पढ़ें क्या, ठीक है, तभी आप कामयाब हो सकते हो। बहुत ज्यादा पढ़ने से आप टीचर बन जाओगे, ठीक है, और सिलेक्शन क्या ना, और कम पढ़ने से आपका वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा पढ़ने से हम ज्ञानी हो जाते हैं, कम पढ़ने से वैसे भी सिलेक्शन नहीं होता, फिर सिलेक्शन होता कैसे है, तो वो जरूरी है, उसको करने से होता है। यही हमारा टैगलाइन भी है, और यही मैसेज मैं आपको देना चाह रहा था। बाकी जो दूसरे सेक्शंस है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, कल्चर, मॉडर्न इंडिया, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, साइंस टेक, जनरल साइंस, सब पर मैं आपसे